नमस्कार, हेयर ऑप्टिमिस्ट। अभी आप सबके बहुत ज़्यादा डाउट्स थे कि सबकी वर्क प्रोफाइल क्या-क्या है, हर एक उसकी मतलब कैडर की, डिविजन्स की कैसे क्या जैसे सीओआरओ, सॉर्टिंग और इनकी लोकेशन क्या-क्या है, ठीक? और एमएमएस, एफपीओ, ठीक? पीएपीओ और डिवीज़न प्रेफ़रेंस कैसे फ़िल करना है ना? उसके लिए मैं बताता हूँ, ठीक है? काफ़ी डाटा मैंने कलेक्ट किया है, ठीक है, और बाकी मेरा एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले सॉर्टिंग ऐसे, ठीक है, मोस्टली जो सॉर्टिंग होते हैं मतलब सॉर्टिंग के वो हैं, वो 24/7 चलते हैं ऑफिसेस जो होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक डीलिंग नहीं होती है, सबसे अच्छी चीज़ है, और लीव भी इजीली मिल जाती है जब आपको चाहिए हो। और अगर आपकी नाइट कर रहे हो कंटिन्यू, है ना, 1 महीने में, तो आपको 13 डेज़ ही करना पड़ेगा 28 डेज़ में, मतलब आपको बाकी ऑफ है। और नॉर्मली अगर आप एक नाइट करते हो तो आपको उसके बाद 36 आवर का रेस्ट मिलेगा। टारगेट नहीं होते हैं यहाँ पे, जैसे पीएपीओ में कुछ टारगेट्स होते हैं, एसबी अकाउंट, आईपीपीबी के, ठीक है। और इसकी रूरल पोस्टिंग नहीं है, हमेशा ये इसकी जो है सिटी पोस्टिंग होती है। रेलवे स्टेशन क्या रहता है, आरएमएस ऑफिस, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। तो ये ऐसे का था। अब नेगेटिव क्या है, नेगेटिव भी है इसमें थोड़ा, कि अट्रैक्टिव नहीं होते हैं इतने ज़्यादा, पीएपीओ की तरह थोड़ा अच्छा रहता है वहाँ पे। बाकी दूसरा कि जो नींद, अपनी नींद का थोड़ा रहेगा यहाँ पे, नींद जो रात को नहीं जग सकते उनके लिए थोड़ा सा इश्यूज़ हैं, ठीक है। जो इसलिए मतलब जो जो जिनको इशू नहीं है नींद से, जो रात को जाग सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है, नाइट में, तो उनके लिए अच्छा है ये, ठीक है। नेक्स्ट है पीएपीओ, ठीक है। इसमें पॉजिटिव क्या है कि डायरेक्ट डीलिंग है आपका पब्लिक के साथ है, ठीक है। वर्क भी वैरायटी के हैं बहुत सारे, पीएलआई, पासपोर्ट सेवा, आधार एनरोलमेंट से रिलेटेड, है ना, सब उससे होते हैं, क्या नाम है आपका, सेविंग ब्रांच वाले, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आपके घर के पास मिल जाता है आपको, है ना। ट्रांसफ़र लोगे कल को, अभी भले ही आप कहीं भी हो, आपका जो ट्रांसफ़र होगा आप नियर बाय अपने घर के किसी भी पीएपीओ के सब ऑफिस, हेड ऑफिस में ले सकते हो, ठीक है। ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, आप सीख जाओगे। 14 डेज़ की जो ट्रेनिंग होती है इंडक्शन, उसमें मतलब इंडक्शन क्या, वो इन हाउस ट्रेनिंग, उसमें नॉर्मली है, मतलब बहुत नॉर्मल है, अलग से कोई ट्रेनिंग या कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल है। बाकी नेगेटिव इसमें यह है कि पब्लिक डीलिंग है, लोग जिससे ज़्यादा डरते हैं, ठीक है। पब्लिक डीलिंग इतना बड़ा इश्यू नहीं है, देखो, है ना। मैंने पहले ही बताया कि आप, गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है तो आपको थोड़ा तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो पब्लिक से इंटरेक्शन तो करनी पड़ेगी, पब्लिक के लिए ही कर रहे हो आप, है ना। आप पब्लिक सर्वेंट हो, पब्लिक सर्वेंट मतलब पब्लिक के लिए, ठीक है। तो कोई इश्यू नहीं है, मैनेजेबल है, इतना भी काम नहीं है, मैनेजेबल है सब कुछ। बाकी रोटेशनल ट्रांसफ़र होता है इसमें 3 साल में, एज़ पर जो रूल 38 है उसके हिसाब से उसमें ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र पॉलिसी के हिसाब से 3 ईयर्स में रोटेशनल ट्रांसफ़र, मतलब एक सब ऑफिस से दूसरे सब ऑफिस में, ऐसे कुछ, ठीक है। नियर बाई ही होता है लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेम रहता है, ठीक। कुछ टारगेट्स भी रहते हैं, थोड़ा ये इशू है कि थोड़े बहुत टारगेट्स मिलेंगे पीएलआई, एसपी और सेविंग बैंक और या आईपीपीबी, उस वाले में थोड़ा बहुत टारगेट, बट इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। अब सीओआरओ का सबसे अच्छा है कि चलो 5 डेज़ वर्किंग है। बाकी इसमें ट्रांसफ़र के एक्सपेक्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, ठीक है, फाइलिंग वर्क होता है, वैसा नहीं है, पब्लिक डीलिंग नहीं है। बट ट्रांसफ़र के पर्पज़ से ये सही नहीं है उतना, ट्रांसफ़र हो सकता है बहुत टाइम लग जाए। अभी के प्रेजेंट सिनेरियो में हो सकता है कि 5 से 6 साल लग सकते हैं, इवन उससे ज़्यादा भी, ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज़ बहुत कम होती हैं इसमें, ठीक है। बाकी अभी मर्जर का चल रहा है, मर्ज हो गया कहीं सीओआरओ पीएपीओ के साथ तो भी एक इशू रहेगा, ठीक। तो काफ़ी सोच समझ के सीओआरओ भी लेना आप लोग। और सीओआरओ में सबसे बड़ी चीज़ है, आप घर के पास नहीं आ पाओगे, सीओआरओ का ट्रांसफ़र सीओआरओ में ही होता है, सीओआरओ से आप पीएपीओ में नहीं आ सकते कभी। और सीओआरओ आपके स्टेट में जहाँ पे होगा वहीं वहीं आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा फिर होता है एक जीपीओ। जीपीओ में जो है, जीपीओ में जो, अब बात आती है जीपीओ की, तो जीपीओ में जो होता है वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, मेन सिटी में होता है, ठीक है। और टाइमिंग भी कुछ 10 से 5 या 9 से
5 या 10 से 6 कुछ रहती है, ठीक है। और इसका थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ ये है कि यहाँ पे सब ऑफिस अगर जैसे पीए पीओ में आप रहते हो, तो वहाँ पे अगर सब ऑफिस में काम ख़त्म हो गया है तो हो सकता है आप घर वापस आ सकते हो, है ना। 2 बजे ख़त्म हो गया, काम नहीं है ऑफिस में, तो आप घर आ सकते हो। बट जीपीओ में ऐसा नहीं है, यहाँ फिक्स है 10 से 5 तो 10 से 5, 10 से 6 या 9 से 5 तो फिक्स है, उसके बाद ही आ पाओगे, ठीक है। बकाया ये सबसे बड़ा ऑफिस होता है वहाँ का। बाकी हाँ, जीपीओ से आप ट्रांसफ़र ले सकते हो, पीए पीओ में भी जा सकते हो, ऐसा भी है, ठीक है। आप पीए पीओ में भी जा सकते हो। बट वही है कि जीपीओ जो है थोड़ा सा इश्यूज़ हैं यहाँ पे जीपीओ में भी, कि वहाँ पे आप सब ऑफिस की तरह आपको मतलब कि आप मतलब कम काम हुआ तो आप घर वापस नहीं आ सकते, टाइम फिक्स है। इवन थोड़ा काम भी कभी कभी ज़्यादा होता है, हो सकता है कि 6-7 भी बज सकते हैं आपको जीपीओ में भी, क्योंकि सबसे बड़ा ऑफिस होता है, मेन होता है, तो पब्लिक डीलिंग भी होती है, ठीक है। मेन पूरी पब्लिक वहीं जाती है मेनली, ठीक है। तो हमेशा रहता है वहाँ पे एक पीए नहीं, बहुत सारे पीए होते हैं। पीए के ऊपर भी बहुत हाई लेवल के ऑफिसर्स बैठते हैं आपके ऊपर भी, ठीक है। आईपी भी होते हैं, सिर्फ एम और आपके उनके ऊपर सुपरिटेंडेंट होते हैं, काफ़ी मतलब बड़े बड़े अधिकारी वहाँ पे होते हैं। इसके बाद आता है फ़ॉरेन पोस्ट ऑफिस, ठीक है। फ़ॉरेन पोस्ट ऑफिस में ये मत सोचना कि फ़ॉरेन पोस्ट ऑफिस है तो आपकी जो पोस्टिंग है वो फ़ॉरेन में होगी, फ़ॉरेन में नहीं होगी। एक्चुअली जो फ़ॉरेन पोस्ट ऑफिस है ये उससे डील करता है जो फ़ॉरेन से आर्टिकल्स आते हैं या यहाँ से फ़ॉरेन जाते हैं, तो उनका आना जाना इसी ऑफिस के थ्रू होता है। हाँ, अच्छा ये है कि ये थोड़ा अच्छा बना होता है, एसी मिलेगी आपको बढ़िया एकदम, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है इसका बहुत ज़बरदस्त मिलेगा आपको, अच्छा मिलेगा आपको, ठीक है। इसके बाद आता है एमएमएस, मोटर मेल सर्विस, ठीक है। एमएमएस में जो है कि इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइलिंग वर्क होता है, ठीक है। दूसरा, इसमें ट्रांसफ़र नहीं है, अगर आप जैसे आप रिक्वेस्ट नहीं करोगे तब तक आपका ट्रांसफ़र नहीं करेंगे वो। अगर आप एक जगह आपको सही लग रहा है, आप सिटी या अच्छी जगह पे हो, तो आपको नहीं जाना है तो नहीं जाना, आप वहीं लाइफ टाइम वहीं रह सकते हो, ठीक है। ज़बरदस्ती आपका ट्रांसफ़र नहीं करेंगे वहाँ पे। बकाया इसमें टेबल चेंज होती है 3 साल में। बाकी इसमें थोड़ा, और बाकी अगर ट्रांसफ़र अगर आपको चाहिए तो उसमें नेगेटिव ये है कि इसमें ट्रांसफ़र जल्दी नहीं होता, ठीक है। इवन हो सकता है कि पूरी लाइफ आपको वहीं उसी सेम एमएमएस ऑफिस में निकालनी पड़े। ट्रांसफ़र के एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा इसमें इश्यूज़ हैं, ठीक है। और अर्बन पोस्टिंग है, ये एक अच्छी चीज़ है कि इसमें अर्बन पोस्टिंग ही होती है, ठीक है। मेन जो होता है वहीं पे ऑफिस वहीं मिलता है इसका, ठीक है। एक होता है आरएलओ, रिमोट लेटर ऑफिस, ठीक है। यहाँ पे क्या, रिटर्न लेटर ऑफिस, यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो लेटर जो भी है जिसमें मतलब कि जो आप किसी ने पोस्ट किया है, लेटर भेजा है, उसमें जो एड्रेस का इशू होता है, एड्रेस सेंडर का एड्रेस या रिसीवर का एड्रेस में जो दिक्कत होती है, मतलब उसमें सही से पता नहीं चलता है, तो उसको यहाँ भेजा जाता है आरएलओ में, ठीक है, ठीक है। रिटर्न लेटर ऑफिस में, तो वहाँ ये जो ऑफिस है वो उससे डील करता है। यहाँ पे पीए होते हैं, यहाँ पे करते हैं, ठीक है, इसके लिए बैठे होते हैं, और ऑफिस अच्छा बना होता है, ठीक है। इसमें भी ट्रांसफ़र सेम आरएलओ से वैसे ही ट्रांसफ़र होता है। और बाकी अब जो मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको डिवीज़न प्रेफरेंस कैसे भरना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बताया है कि डिवीज़न एलोकेशन होगा, जो उसमें कैडर है, कैडर मीन्स पीए, पीओ, सीओ, आरओ और मेन एक एसए, इन तीनों का जो एलोकेशन होगा, वो जो होगा वो कैटेगरी रैंक और कैटेगरी वैकेंसीज़ के हिसाब से होगा, ठीक है। बट इसके बाद जो पीए, पीओ जैसे एक कैडर मिल गया किसी को, उसके अंदर जो डिवीजन्स हैं उसमें जो एलोकेशन होगा वो रैंक एआईआर के बेसिस पे होगा, ऑल इंडिया रैंक मेरिट के बेस पे, ठीक है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर यहाँ पे पीडब्ल्यूडी और ईएसएम को अगर थोड़ी प्रायोरिटी मिलेगी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पीडब्ल्यूडी ईएसएम की अगर 20 सीट हैं तो ऐसा नहीं कि वो 40 ले जाएंगे, नहीं। उनकी जो सीट्स फिक्स हैं वो उसी को ही उतनी ही ले जाएंगे बस, उसके अलावा उन्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। उनको प्रायोरिटी मिलेगी यहाँ पे डिवीज़न में, बट ऐसा नहीं है कि उनकी 20 सीट हैं तो उनको 50 दे दी जाएंगी, नहीं। 20 हैं, जितनी फ़िक्स हैं उनको उतनी ही मिलेंगी, उसके अलावा वो सारी आपकी हैं, जिसकी जितनी है, जिसकी कैटेगरी की जितनी वैकेंसीज़ हैं। पर्टिकुलर पीए पीओ में, डिवीज़न की नहीं बोल सकता, पीए पीओ में अगर किसी की 100 वैकेंसीज जनरल की हैं तो 100 मिलेगी, पीडब्ल्यूडी की 50 हैं, वो 10 हैं तो 10 ही मिलेगी, ईएसएम की 5 हैं तो 5 ही मिलेगी, एससी की अगर 20 हैं तो 20 मिलेंगी, ओबीसी की 50 हैं तो 50 ही मिलेगा उनको, ठीक है। ये नहीं कि आपकी पीडब्ल्यूडी खा जाएंगे आपकी सीट या ईएसएम वाले ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सबके वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।
बकाया आपको डिवीज़न प्रेफरेंस कैसे भरना है, जो मेरा जो मानना है कैसे भरना चाहिए। पहले तो आप अपनी रैंक देखो कि आपके सर्कल में आपकी रैंक क्या है, ठीक है, जो ओवरऑल रैंक है उस हिसाब से वो देखो पहले कि मेरी रैंक अगर अच्छी है तो मुझे कहाँ मिल सकता है, और ख़राब है तो कैसे क्या मिल सकता है। और उसके बाद अपना माइंड अपना बनाओ कि आपको पीओ करनी है या सॉर्टिंग करनी है, ठीक है। तो मैं ये बताना है, जिसको शॉर्ट टाइम के लिए जॉब करना है वो सॉर्टिंग ले सकता है, लेकिन जो पीओ जिनको ट्रांसफ़र अपने घर जाना है या लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम करना है ऐसा कुछ है, तो वो पीओ ले सबसे बेस्ट, ठीक है। और उसमें क्योंकि ट्रांसफ़र है ईजी, पीओ में भी लीव मिल जाती है, ऐसा मत सोचो, पीओ में भी लीव मिल जाती है, ऐसे में ज़्यादा ईजी रहता है थोड़ा लीव मिलना, ठीक है। तो अपनी जो प्रेफरेंस बनाओ, मेरे हिसाब से आप ना अपनी जहाँ, जैसे अगर आप अदर स्टेट में जा रखे हो तो अपना डिस्टेंस के हिसाब से देख लो पहले तो, ठीक है। डिस्टेंस प्लस आपका जो एक्सपेंस है वो बच जाए, खर्चा कम हो, या फिर कुछ लोग होते हैं जिनका ऐसा होता है कि वो एक्स सिटी में जाना चाहते हैं, ठीक है, बढ़िया सिटी में, तो वो उस हिसाब से प्रेफरेंस बनाए, पहले एक्स सिटी वाई सिटी जेड के हिसाब से। कुछ ऐसे होते हैं जो एक्सपेंस उनका है कि सिटी अच्छी ना मिले, बट क्या है कि क्राउड ज़्यादा ना हो और एक्सपेंसेस ज़्यादा ना हो, सेविंग अच्छी हो जाए, तो वो वाई जेड सिटी को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि जेड सिटी में जो सब ऑफिस रहते हैं वहाँ पे काम नहीं होता है इतना ज़्यादा। वाई सिटी में थोड़ा काम बढ़ेगा, एक्स सिटी में और ज़्यादा काम रहेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं कि जेड सिटी मिल रही है तो वहाँ काम, मतलब वहाँ वो बेकार है, नहीं, जेड सिटी मिलेगी तो वहाँ पे काम नहीं है, वाई सिटी मिलेगी तो थोड़ा सा काम है, एक्स सिटी में और ज़्यादा काम है, ठीक है। तो अपनी जो प्रेफरेंस है भरने से पहले डिवीज़न को अपना एक जगह पे, अपना जो वैकेंसीज़ है, मैंने पूरा एक पीडीएफ बना रखा है, डाल रखा है ग्रुप में, उसमें से जो तुम्हारी वैकेंसीज़ हैं सर्कल की, उसको एक जगह पे देखो, उसको समझो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, मतलब तुम्हारी प्रेफरेंस क्या है, मतलब आपको डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, या ऐसा है कि आपको डिस्टेंस भी चलेगा बट सिटी अच्छी चाहिए, तो उस हिसाब से अरेंज कर लो, 1 2 3 4 ऐसे बना के। पीओ चाहिए तो पीओ के जितने डिवीज़न है उनकी स्टडी करो, उन पर रिसर्च करो और उनको एक अरेंज कर लो, फिर ऐसे है, फिर ऐसे को अरेंज करो, मुझे कहाँ कहाँ रखना है, 1 2 3 करके एक पूरा पेन पेपर लेके अच्छे से पूरा एक डिटेल में, मतलब अपना एक पेन पेपर, थोड़ा काम करना पड़ेगा, ठीक है, 1 2 2 4 6 घंटे आपको देने पड़ेंगे, वो सारा टाइम दे के, और वहाँ पे एक डिटेल, मतलब अपना अच्छे से पेन पेपर से एक पेपर पे लिख लो कि मुझे अगर पीओ में देनी है डिवीज़न में प्रेफरेंस, तो मैं किस हिसाब से लगाऊंगी, है ना, अरेंज कैसे करेंगे, ठीक है। अपने किसी फैमिली रिलेटिव है तो उनसे बात करो, मम्मी पापा से सजेशन लो, ठीक है। कोई दोस्त है ऑलरेडी वर्किंग है उसी सर्कल में, उनसे बात करो, कुछ सीनियर्स हैं उनके नंबर प्रोवाइड किए, उनसे बात करो, उसके हिसाब से एक डेमो प्रेफरेंस बना के रखो, ठीक है। और खुद की भी एक प्रायोरिटी होती है, अपनी चॉइस के हिसाब से भी बनाओ, ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती है कोई, ठीक है। तो उस हिसाब से, और प्लस अपना जो तुम्हें देखना है कि तुम्हारी कैटेगरी रैंक क्या है, या मतलब एआईआर जो उस सर्कल में रैंक क्या है, उस सर्कल में रैंक के हिसाब से अपनी वैकेंसीज़ देखो। जैसे किसी की मैंने माना किसी को यूपी मिला है, यूपी में टोटल वैकेंसी माना कि 1000 है, उसकी जो रैंक है वो है 200। अब जो तुम्हारी प्रेफरेंस होनी चाहिए वो टॉप 300 400 वैकेंसीज़ की जो होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, वो अपनी प्रॉपर चॉइस के हिसाब से। बाकी तो तुम रैंडम कर सकते हो, लेकिन 400-500 वैकेंसी तक का तो अपना सही से बनाओ कि स्टार्टिंग की फर्स्ट कोई डिवीज़न डाला उसमें 50 हैं, दूसरी डाले उसमें 30 हैं, 40 हैं, उन सबको ऐड करके देखो कि मेरा नंबर कहाँ आ सकता है। आपकी अगर 200 रैंक है तो 400-500 तक का बना के रखो कि मेरी 400-500 वैकेंसीज तक में कहाँ आ जाओगे आप ना डिवीज़न एलोकेशन के लिए, ठीक है। तो वो 8-10 जो टॉप 10 टॉप 15 जो भी आपकी प्रेफरेंसेस होंगी डिवीज़न की, वो सही होनी चाहिए एकदम, ठीक है, क्योंकि आपको वही मिलेगा, ठीक है। अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लेना, मैंने बता दिया कैसे एलोकेशन होगा पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले रिसर्च करो, बात करो सबसे, ठीक है, थोड़ा गूगल पे सर्च करो, सब कुछ पता चल जाता है। डिस्टेंस देखो, सिटी के बारे में पता करो, ऑलरेडी वर्किंग उनसे बात करो, नहीं है तो फैमिली में पूछो, कोई होगा उनको नॉलेज होगी, उनसे बात करो कि मुझे किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए, ठीक है। अपनी अपनी सबकी चॉइस है, उस हिसाब से पूरा एक अच्छी जगह, मतलब एक पेपर पे पूरा डेमो प्रेफरेंस रेडी करके उसके बाद फिल करना है, ठीक है। अभी टाइम है 17 तारीख तक, कोशिश करो 10 तक भर लो, 12 तक 13 तक आराम से भरो, बट एक जो प्रेफरेंस बना रहे हो ना वो अच्छे से, क्योंकि जो आपकी प्रेफरेंस होगी वही इंपॉर्टेंट है, एलोकेशन उसी से ही होगा, ठीक है।
दोबारा से प्रेफरेंस नहीं मांगेंगे आपसे। एक बार गलती, और दूसरा दोबारा एडिट का ऑप्शन भी नहीं है शायद, तो एक बार में जो बनना है सही से भरो, ठीक है। तो बाकी ये ओवरऑल एक वीडियो थी, काफ़ी लॉन्ग है ना, मैंने काफ़ी लिखा, सब कुछ स्टडी करके सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। बी पॉजिटिव, ठीक है, अच्छे से पूरा भर दो, टेंशन मत लो, अपने हिसाब से जो हो सकता है बेस्ट दो अपना, ठीक है। अपने हिसाब से बेस्ट प्रेफरेंस और बेस्ट जो डिवीजन्स हैं वो सिलेक्ट करके डाल दो, ठीक है। और इसके बाद में और भी जो भी हेल्प होगी मैं वीडियोस के थ्रू प्रोवाइड करूँगा, या नॉर्मल मेन ग्रुप पे डाल दिया करूँगा कैसे क्या होना है, बाद में डॉक्यूमेंट्स कैसे बनने हैं, क्या सब है, ठीक है। सब कुछ बताऊँगा मैं A to Z, ठीक है। बाकी सीनियर्स भी हेल्प कर रहे हैं, सब लोग लगे हुए हैं आपकी हेल्प कर रहे हैं। बाकी ओवरऑल इतना एफ़र्ट किया है, तो अगर लगता है तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू।